आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए परफेक्ट पार्टी रेसिपी। आप देख रहे हैं YouTube में पहली बार ऐसी मुनफरिद रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे ट्विस्ट पिज़्ज़ा ब्रेड और पिज़्ज़ा स्टिक्स, और साथ ही हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा होममेड सॉस। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ नीम गरम हाफ़ कप पानी। इसमें डालेंगे 1 चमचा ईस्ट। इसके बाद इसमें डालूँगी 1 चम्मच चीनी और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर एक बाउल में हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को अच्छी तरीके से छान लेंगे, साथ ही थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है बटर शामिल करूंगी। बटर को मिक्स करने के बाद इसमें 1 अंडा शामिल कर देंगे। जब अंडा मिक्स हो जाएगा तो इसमें मिल्क पाउडर 1 साशे मैं यूज़ कर रही हूँ, वो डाल देंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच जो है चिकन पाउडर डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें यीस्ट का मिक्सचर ऐड कर दूंगी और सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। हाथों की मदद से मिक्स करके इसका पेड़ा सा बना लेंगे। डो बनाने का तरीका पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपने इसको फोल्ड करना है और स्ट्रेच करना है। 10 मिनट तक हमने ये प्रोसेस करना है। इससे डो जो है हमारी ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट होती है। और उसके बाद हमने ऑयल लगा के इसको 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 से 2.5 घंटे आप किसी गर्म जगह पे रखें। यहाँ मैं 2 चम्मच ऑयल भी ले रही हूँ। आपने साथ साथ वो भी शामिल करते रहना है और डो को फोल्ड करते रहना है। यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन लिया है, उसको बारीक क्यूब में काट लिया है। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून जो है हम डालेंगे इसमें ओरिगेनो, 1 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें पेपरिका, 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून डालेंगे तिक्का मसाला और थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी 1 से 2 चम्मच, चिली सॉस भी 1 से 2 चम्मच डालेंगे और इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पर एक पैन में मैं 2 बड़े चम्मच ले रही हूँ ऑयल। इसमें मैं डालूँगी चिकन जो मैरिनेट किया था हमने। डालने के बाद इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जब चिकन हमारा गल जाएगा तो इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से और बिल्कुल इसका पानी खुश्क कर लेंगे और इस तरह हमारा ये चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए जो है सबसे पहले हम 1 चम्मच डालेंगे ऑयल। इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे बटर, 1 चम्मच डालेंगे लहसुन और अदरक बारीक चॉप किया हुआ, साथ ही 1 अदद प्याज शामिल कर देंगे, वो भी मैंने चॉप कर ली थी। 1 अदद टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई वो भी शामिल कर देंगे। चिली फ्लेक्स 1 चम्मच शामिल कर देंगे। पाँच चम्मच टमाटो केचप शामिल करेंगे और सराचा सॉस जो है वो 4 चम्मच शामिल करेंगे। चीनी जो है 1 चम्मच डालेंगे इसमें
और साथ ही हम इसमें सोया सॉस और चिली सॉस 2-2 चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच एंड में कॉर्नफ्लोर डालकर इसको थिक करेंगे और इस तरह जो है हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। इस सॉस का टेस्ट जो होता है बाज़ार से लाई गई सॉस से ज़्यादा बेहतर होता है और आपको इसमें सारी वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। तो ये सॉस ज़रूर आप लोग बनाएं। 2.5 घंटे गुजर जाने के बाद डो हमारे बहुत अच्छी तरीके से जो है राइस हो चुकी है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और दोनों हिस्सों को हम रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इनको चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। पिज़्ज़ा के एक हिस्से के ऊपर पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर चिकन लगा देंगे। चिकन लगाने के बाद इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर देंगे और उसको छुरी की मदद से अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो निकल ना पाए। ऊपर से मैं थोड़े से ऑलिव्स डाल रही हूँ। फिर हम पिज़्ज़ा का दूसरा हिस्सा भी इसके ऊपर रख देंगे और हाथों की मदद से या छुरी की मदद से इसको प्रेस करेंगे। अब इसको सेंटर में से कट करेंगे और फिर इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम ट्विस्ट पिज़्ज़ा ब्रेड बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक स्टिक ली है, उस दोनों हिस्सों को ऊपर नीचे रखेंगे और स्टिक की मदद से सेंटर में प्रेस करेंगे और फिर बाद में इसको ट्विस्ट कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने ट्विस्ट करना है। दूसरा भी आपने ऐसे ही रेडी करना है और फासला रखते हुए बेकिंग ट्रे में सेट करना है इसको। पिज़्ज़ा स्टिक्स बनाने के लिए हम स्टिक की मदद से इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और फिर इसको बेकिंग ट्रे में रख देंगे। ट्रे में रखने के बाद मैं इसमें एग वॉश लगाऊंगी। एक अंडे में मैंने थोड़ा सा फूड कलर शामिल करके अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ब्रश की मदद से हम इस पर लगा देंगे। जब सारी स्टिक्स पर एग लग जाएगा तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्स हर्ब डाल देंगे। इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप विदाउट अवन भी इसको आराम से बेक कर सकते हैं। किसी भी पतीले में ये आसानी के साथ जो है वो बेक हो जाती हैं। और इस तरह हमने बहुत ही आसानी के साथ पिज़्ज़ा ट्विस्ट ब्रेड और पिज़्ज़ा स्टिक्स जो है वो रेडी कर ली हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।